आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जो कि रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में उनके साथ राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा नजर आ रही हैं। लगातार इस फिल्म को लेकर हो रही राजनीति पर विक्रांत ने अब चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना है कि प्लीज राजनीति को साइड में रखिए और ये फिल्म देखिए। उनका यह बयान अब खबरों का हिस्सा है। इसके अलावा इस वक्त डॉली चायवाला की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि डॉली चायवाला बीजेपी का स्टार प्रचारक है। नागपुर में भाजपा के लिए वोट मांगते नजर आए डॉली चायवाले को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। इस दौरान डॉली के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी दिखाई दिए। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा सुपरहिट साबित हुई थी। पहले पार्ट के बाद से ही फैंस इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। अभी इंतजार खत्म होने जा रहा है। 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा 1 में रश्मिका मंदाना से ज्यादा समांता रुत प्रभु का आइटम सॉन्ग चर्चित रहा था। पुष्पा 2 में समांता को श्रीलीला ने रिप्लेस कर दिया है। श्रीलीला के साथ मेकर्स ने अपने करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। आइए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। सुकुमार की फिल्म में स्पेशल सॉन्ग हमेशा अलग ही होते हैं। पुष्पा 2 के मेकर्स की पहली चॉइस श्रद्धा कपूर थी इस बार, मगर बाद में उन्होंने श्रीलीला को चुना। श्रीलीला को मेकर्स ने उनके डांस स्किल्स की वजह से ही चुना है। श्रीलीला अल्लू अर्जुन का स्वैग और एनर्जी के साथ मैच करती हैं। श्रीलीला की काफी फिल्में फ्लॉप भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम फीस दी गई है। श्रद्धा कपूर को सॉन्ग के लिए 8 करोड़ रुपए देने की तैयारी थी। फिर बाद में उन्होंने श्रीलीला को फाइनल करके उन्हें 1 करोड़ रुपए में पक्का कर लिया, जिससे उन्होंने अपने 7 करोड़ रुपए बचा लिए। जबकि पुष्पा 1 में समंता रुत प्रभु को जो ऊ ओंटवा सॉन्ग था उसके लिए 5 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। जोरदार ताली के साथ चक दे फट्टे गुरु जैसे शब्दों के साथ कपिल शर्मा शो में लोगों को अपनी बातों से गुदगुदाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से कपिल के साथ नजर आए हैं। लेकिन इस बार वो शो में जज नहीं हैं बल्कि मेहमान बने हैं। साल 2019 में उन्होंने अचानक से शो छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। लेकिन अब करीब 5 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने इसके पीछे की वजह का खुलासा कर दिया है। नेटफ्लिक्स पर कॉमेडियन कपिल के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धू ने कपिल शर्मा शो को छोड़ने का कारण ये बताया कि कुछ राजनीतिक वजह थी और उन्होंने इसी मामले पर और ज़्यादा डिटेल देने से मना कर दिया। एक टॉक शो में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि जो वजह थी वो राजनीतिक थी और मेरी कुछ निजी वजह भी थी जिनको मैं खुलकर बताना नहीं चाहूँगा। बातचीत में उन्होंने कपिल शर्मा के साथ काम करने की अपनी यादें भी साझा की और कपिल के साथ अपने लंबे समय के जुड़ाव पर भी चर्चा की। सिद्धू ने बताया कि वो शुरू से ही कपिल शर्मा से जुड़े रहे हैं, उनके कई सीजन से जुड़े रहे हैं और कपिल को उन्होंने पहली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पे जब पहचान मिली थी वो तब से उन्हें जानते रहे हैं। साउथ इंडियन स्टार सूर्या और बॉबी की फिल्म कंगुआ रिलीज हो गई है, लेकिन इस फिल्म में अब उतना दम नजर नहीं आ रहा है जितनी कि इसकी चर्चा हो रही थी। हिंदी में पहली बार इतनी बड़ी फिल्म के साथ आ रहे सूर्या के लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड हुए थे, मगर पहले ही दिन फिल्म ने जिस तरह से परफॉर्म किया उसका अंदाज़ा किसी ने लगाया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कंगवा से लोगों को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस की उम्मीद हो रही थी, मगर फिल्म ने इस मामले में बहुत निराश किया। फिल्म के पहले शो के बाद से ही लोगों का वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के लिए नेगेटिव होने लगा और रिव्यूज़ में भी फिल्म की कमियों को खूब उधेड़ा गया। इसका असर सीधा बॉक्स ऑफिस पर हुआ और कंगवा को अनुमान से आधी भी ओपनिंग नहीं मिली है। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला मामला हो गया है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने जरूर सॉलिड ओपनिंग की, मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। सूर्या की फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग बहुत जोरदार तरीके से शुरू हुई थी। लेट स्टार्ट हुई बुकिंग को शुरुआत से ही ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि फिल्म बिजनेस की उम्मीद कंगवा से बढ़ने लगी थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि पहले ही ये दिन जो है पहले ही जब फिल्म खुलेगी तो बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी। हालांकि फिल्म ने पहले दिन अनुमान से आधा कलेक्शन भी नहीं किया। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंगवा के नेगेटिव माहौल का ऐसा असर पड़ा है कि फिल्म की ओपनिंग के अनुमान के मुकाबले उसके आधे की भी कमाई की उम्मीद लग रही है कि 30 करोड़ से भी कम इसकी ओपनिंग रहेगी और हो सकता है कि 25 करोड़ के अंदर ही सिमट जाए। हालांकि हिंदी में एक रिकॉर्ड टूटा है पर कहानी में ट्विस्ट है। ट्रेड के अनुमान ये थे कि हिंदी में कंगवा ने पहले दिन 3 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सूर्या की फिल्म को हिंदी में तमिल स्टार्स थलपति विजय की लियो, कमल हासन की विक्रम और रजनीकांत की जेलर से भी बड़ी ओपनिंग मिली है। बल्कि 2018 में आई रजनीकांत की फिल्म 2.0 के बाद से ये किसी भी तमिल फिल्म की हिंदी में आई सबसे बड़ी ओपनिंग है। मगर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। कंगवा पिछले कुछ समय से हिंदी में रिलीज हो रही तमिल पैन इंडिया फिल्मों के मुकाबले एक बड़ी रिलीज है। फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीज और OTT रिलीज के बीच कम से कम 8 हफ्ते का गैप होता है और ये शर्त ना मानने की वजह से कई बड़ी तमिल फिल्मों को हिंदी में
बड़ी रिलीज नहीं मिल रही थी, मगर कंगवा ने शर्त मान ली और उत्तर भारत के नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन थिएटर्स में भी इसे बड़ी रिलीज मिल गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंदी में कंगवा को मिली स्क्रीन की गिनती 3000 के काफ़ी आसपास है, जबकि इंडिया लेवल पर फिल्म का जो स्क्रीन काउंट है वो 6000 के आसपास है। इस स्क्रीन काउंट के हिसाब से कंगवा की ओपनिंग हम देखें अगर 25 करोड़ भी नहीं है तो बहुत कम है। फिल्म को तगड़ी कमाई करने के लिए वीकेंड में कुछ बड़ा कमाल करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पिक्चर फुस हो जाएगी। रिद्धिमा कपूर साहनी जो रणवीर की बहन है, रणबीर कपूर की, फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स में अपना ऑन स्क्रीन डेब्यू कर चुकी हैं और उन्होंने उनके परिवार को, उनके भाई, उनकी भाभी आलिया भट्ट को लगातार ट्रोल करने वाले लोगों के बारे में खुलकर बात की। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो रिद्धिमा कपूर ने असल में न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो शोबिस का अंधेरा पक्ष है और जो ट्रोलिंग वाला पक्ष है उसके बारे में खुलकर बात की है और कहा है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए तो ढूंढ ही लेते हैं। लोग मानते हैं कि उनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज है हमारे पास, और वो ये नहीं देखते हैं कि हमें कितना ट्रोल किया जाता है। अगर हमारे पास स्पेशल प्रिविलेज है तो हम अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, हम परिवार के साथ संतुष्ट होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रोलिंग से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका मानना है कि लोग तो उन्हें जज करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा बात करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं, लोगों का काम है बोलना तो बोलेंगे और वो आलोचना ही करेंगे क्योंकि आलोचना करना सबसे आसान काम होता है। जब आप गलती करते हैं तो 10 लोग तुरंत आप पर टूट पड़ते हैं, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्या वही लोग आपकी सराहना करने आते हैं। उधर मीका सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें लोगों को काफ़ी हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि एक क्लिप है, इसमें देखा जा सकता है कि उनका एक प्रशंसक है, उनका फ़ैन है, वो कॉन्सर्ट के दौरान मंच पर आता है, बहुत महंगे महंगे उन्हें उपहार देता है। इसके बाद उसका ये कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है जो इतने महंगे महंगे उपहार दे रहा है ये पाकिस्तान का रहने वाला है। विरल भयानी एक सोशल मीडिया हैंडल है, पैपराजी हैंडल है, उसमें ये वीडियो आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जब मीका सिंह मंच पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके एक बड़े प्रशंसक वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें गिफ्ट देना शुरू करते हैं और मीका को एक सोने की चेन पहनाते हैं, हीरे की अंगूठी देते हैं, फिर रोलेक्स की एक घड़ी देते हैं। तो इतना कुछ चल रहा है मीका सिंह के साथ। बिग बॉस 18 के घर में इस वक्त दर्शकों को काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। शो में फुल ऑन मस्ती के साथ कॉन्टेस्टेंट्स के बीच जमकर बवाल भी हो रहा है। हाल ही में घर से आरफीन खान का सफ़र ख़त्म हुआ, वहीं अब शो में नए टाइम गॉड को लेकर जंग चल रही है। इस पावर को हासिल करने के लिए रजत दलाल, शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांडे, इनके बीच कांटे की टक्कर है और अब इन तीनों के बीच कौन टाइम गॉड बनेगा इसको लेकर दर्शकों के बीच भी काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ है। इसके पहले विवियन डिसेना करीब 2 हफ्ते तक घर के टाइम गॉड बने रहे। ऐसे में विवियन ने बताया कि उन्हें लाडला क्यों बुलाते हैं। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी लिया। बिग बॉस 18 में डे 1 से ही विवियन डिसेना को शो का लाडला कहकर बुलाया जा रहा था। ऐसे विवियन ने इस बात पर चर्चा की है कि भाई मुझे लाडला क्यों बुलाया गया। शो के एपिसोड का एक क्लिप सामने आया जिसमें विवियन एलिस कौशिक से बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो कहते हैं, मुझे पता है ये लोग लाडला क्यों बोलते हैं क्योंकि मैं इकलौता एक्टर हूँ। एक्चुअली दूसरा तो चला गया, हम 2 ही थे ऐसे जो चैनल के सामने बैठकर सही को सही और गलत को गलत बोलते थे। तो यानी सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र किया और ये कहते हुए विवियन काफ़ी इमोशनल हो गए। आप जानते ही हैं कि बीते हफ्ते बिग बॉस 18 से आरफीन खान को आउट कर दिया गया है। आरफीन से पहले शहजादा धामी, मुस्कान बमाने, वायरल भाभी यानी हेमा शर्मा और नायरा बनर्जी को भी बाहर किया गया था। वहीं गुणरत्न सदावर्ते किसी ज़रूरी केस की वजह से बाहर हो गए और वो फिर से शो में वापसी भी कर सकते हैं। फिलहाल घर में अब विवियन डिसेना, रजत दलाल, करणवीर मेहरा, चुम दरांग, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर, श्रुतिका अर्जुन, बीजेपी नेता हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, एलिस कौशिक और ईशा सिंह बचे हुए हैं। वहीं पिछले दिनों इस शो में स्प्लिट्सविला 15 के दिग्विजय सिंह राठी और कशिश कपूर को बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई गई है। दिलजीत दोसांझ की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ रही हैं। उनके लाइव शोज़ और उनको लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज़ में अब थोड़ा और इजाफा हो गया है। तेलंगाना सरकार ने उन्हें नोटिस भेजा है क्योंकि उनका जो हैदराबाद में जो कॉन्सर्ट हो रहा है इसको लेकर इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के अनुसार स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्टेज पर बुलाने से रोका जाए, उन्हें हाई साउंड लेवल से बचाया जाए और जो WHO की गाइडलाइंस हैं जो कि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होती उसके हिसाब से काम किया जाए। और इन निर्देशों का मकसद बच्चों के जो लाइव शो के दौरान
लाउड म्यूज़िक में एक्सपोजर होता है या फ्लैश लाइट में एक्सपोजर होता है, उससे बचाना है। और साथ ही दिलजीत के बारे में कहा गया कि भाई आप नशे को प्रमोट करते हैं तो वो ना करें। WHO की गाइडलाइंस बताती हैं कि एडल्ट्स को 140 dB से ज़्यादा साउंड प्रेशर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। वहीं बच्चों के लिए लेवल 120 dB तक कम हो जाता है, इसलिए बच्चों को लाइव शो के दौरान मंच पर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि स्टेज पर साउंड लेवल 120 dB से ज़्यादा होता है। नोटिस में दिलजीत के पुराने कॉन्सर्ट के वीडियोस का सबूत पेश किया गया है, जहां वो नशे को प्रमोट करते हुए भी नजर आए हैं। जैसे सॉन्ग है उनका पटियाला पैग, पंजतारा, तो दिल्ली के भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने किया था दिल लुमिनाती कॉन्सर्ट। तो कुल मिलाकर वहाँ पर गंदगी भी बहुत फैल गई थी, और पिछले कई महीनों से दिलजीत के कॉन्सर्ट्स को लेकर तरह तरह के विवाद चल रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 और 27 अक्टूबर को इनका लाइव शो हुआ था, लेकिन इवेंट खत्म होने के बाद स्टेडियम में काफ़ी गंदगी फैली हुई थी, कूड़े का ढेर लगा था, शराब और पानी की बोतलें फेंकी हुई थी, रनिंग ट्रैक पर सड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था, कुर्सियां टूट रही थीं। गंदगी की वजह से खिलाड़ियों ने अगले दिन अपनी प्रैक्टिस तक नहीं की। तो ये सारी बातें कही गई हैं। दोस्तों, एक और फ्लॉप शो आ गया है हमारी दुनिया में। कहने को तो बिग बॉस टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से शो को जैसी टीआरपी मिल रही है उससे ऐसा कतई नज़र नहीं आता, क्योंकि हर बार कुछ ग्रैंड और तगड़ा ऑफर करने की बात मेकर्स करते हैं, लेकिन शो ऑन एयर होने पर सारा मामला फुस हो जाता है। बैक टू बैक 4 फ्लॉप या एवरेज सीजन देने के बाद बिग बी यानी बिग बॉस 18 से भी अब दर्शक काफ़ी निराश हैं, क्योंकि शो को ऑन एयर हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक शो ना तो टीआरपी रेटिंग्स में ऊपर चढ़ा है, ना ही शो को ऑनलाइन शोज़ की टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 में जगह मिली है। सलमान खान, रोहित शेट्टी, एकता कपूर, ये सब के सब आ गए, लेकिन टीआरपी नहीं बढ़ी। ऐसा लगता है मानो ऑडियंस के बीच शो को लेकर कोई क्रेज़ ही नहीं है, ना ही सोशल मीडिया पर रियलिटी शो को लेकर कोई बज़ बना हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फीके खिलाड़ी हैं और इस खेल में बिल्कुल दम नज़र नहीं आ रहा है। इस बार बुरी तरह से सीज़न जो है पिट रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह असल में देखिए, कोई भी शो होता है उसके कॉन्टेस्टेंट ही उसकी वजह होते हैं, कॉन्टेस्टेंट ही उसे हिट बनाते हैं। और अब शो में कभी चाय कॉफ़ी राशन के नाम पर लड़ते हैं, ना ही रिश्तों का कोई गहरा कनेक्शन दिख रहा है, ना किसी की रियल पर्सनैलिटी निकल कर आई है। बस हर कंटेस्टेंट के चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा लगा हुआ है। टीवी, फिल्म और सोशल मीडिया के बड़े स्टार्स शो का हिस्सा हैं। विवेंद्र सेना, शिल्पा शिरोडकर, करणवीर मेहरा, चाहत पांडे, ईशा गुप्ता, रजत दलाल, दिग्विजय राठी, कशिश कपूर, लेकिन हर कोई बस सेफ गेम प्ले कर रहा है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इन्हें खुलकर खेलने को कहा है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। सलमान ने भी इनकी क्लास लगाई, पर कोई कसर नहीं। तो आप हैरान मत होइएगा अगर ये वाला बिग बॉस का जो शो है सीज़न 18 ये सबसे फुस शो साबित हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।